दीजिए। आप 19 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। 19 तारीख के बाद आपका भाई, आपका बेटा अनिल बलूनी आपके साथ पूरे टाइम खड़ा रहेगा। और देखिए, इस गढ़वाल का चरित्र, इस उत्तराखंड का चरित्र बदलने की कोशिश हो रही है। आपको याद होगा, हरीश रावत जी कहते थे शुक्रवार को जुम्मे की छुट्टी होगी। आप बताइए, क्या इस देवभूमि में जुम्मे की छुट्टी होनी चाहिए? आप बताइए, जब यहाँ के प्रत्याशी अध्यक्ष थे, पिछली बार हमने सुना है, कहा था उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। क्या इस देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए? इस उत्तराखंड के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने हजारों एकड़ जमीन मुक्त कराई है। जहां मर्जी चादर बिछा दो, जहां मर्जी कुछ कर दो, जगह घेर लो मदरसों के नाम पर। इस तरह से हम नहीं चलने देंगे, इस देवभूमि को खत्म नहीं होने देंगे। हम सब शपथ उठाते हैं इस देवभूमि के चरित्र को बचाने के लिए। आप सब गृह मंत्री जी को सुनने आए हैं, गृह मंत्री जी यहाँ पर आए। मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा, मेरा जीवन बचा है, उसके पीछे उसमें बहुत बड़ा योगदान माननीय गृह मंत्री जी ने। जिस तरह से मुझे सबल दिया, जिस तरह से मुझे समय समय पर मुझे आगे बढ़ाया, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसी वक्त मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया और उसी वक्त मैं मीडिया विभाग का प्रमुख बना हूं। हर वक्त मेरे साथ आशीर्वाद रहा है और आज आप लोगों को संबोधित करने भी आए हैं। निश्चित तौर पे जो गढ़वाल की समस्या है उनको माननीय गृह मंत्री जी जानते भी हैं और उनके समाधान के लिए आगे भी हम लोगों का सहयोग करने वाले हैं। मैं आप लोगों से पुनः 19 तारीख के लिए एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिल बलूनी जी। अब मैं बुलाना चाहता हूं उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से। आप हम सभी को संबोधित करेंगे। चलिए मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, सिद्धवली बाबा की, सिद्धवली बाबा की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज हमारे गढ़वाल के द्वार, कोटद्वार में आज हम सब लोग जिनको सुनने के लिए आए हैं, भारत सरकार के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, लोकसभा गढ़वाल के हमारे प्रत्याशी और आप सबके अत्यंत ही प्रिय भाई अनिल बलूनी जी, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद गढ़वाल आदरणीय श्री तीरथ सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद हरिद्वार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, आदरणीय बलराज पासी जी, हमारे सभी विधायकगण, सभी मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ नेतागण एवं आज इस सभा में आदरणीय अमित शाह जी को सुनने के लिए आए हुए हजारों हजार की संख्या में उपस्थित हमारी सभी माताएं, बहनें, नौजवान, मेरे सभी बुजुर्गों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की जनता की तरफ से आदरणीय अमित शाह जी का उत्तराखंड आगमन पर, कोटद्वार आगमन पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार सब लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आज बड़ा शुभ दिवस है, आज दुर्गा अष्टमी भी है, उसकी भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मां दुर्गा, सिद्धवली व बाबा से आदरणीय अमित शाह जी सहित सभी प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सब लोग आदरणीय अमित शाह जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे काम जो हमारे राज्य की तरफ से, पूरे गढ़वाल लोकसभा से, उत्तराखंड से केंद्र में लगातार समन्वय करने की आवश्यकता होती है, लगातार उनकी वकालत करने की आवश्यकता होती है, एक वकील बनकर राज्य की तरफ से वकालत करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए आप सब लोगों ने एक योग्य वकील के रूप में भाई अनिल बलूनी जी को चुनना है और भारी बहुमत से चुनना है। क्योंकि आप पूरे प्रदेश के अंदर आज
एक तरह से जनसभा के मामले में आदरणीय अमित भाई आ गए हैं, तो आज जनसभाओं का एक तरह से समापन ही हो जा रहा है, क्योंकि कल नवमी है और आज ही जो है जितनी भी सभाएं होनी है और अंतिम सभा एक तरह से यहीं पर हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों बहनों, पूरे उत्तराखंड में हमने देख लिया है, सब जगह लोगों से बात कर ली है और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक ही माहौल बना हुआ है। सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड में हो या देश में हो, कहीं भी अगर बात करिए तो लोग कहते हैं कि मोदी जी की ही सरकार बनने वाली है। भारत होगा, उत्तराखंड हिंदुस्तान का आदर्श राज्य होगा, उत्तराखंड के अंदर सारी सुविधाएं होंगी। उसको बनाने के लिए भाइयों बहनों हम सब की बारी है और जो 400 पार का नारा है, उस 400 पार के नारे को हम सबको पूरा करना है। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करता हूं कि अनिल भाई को यहां से भारी बहुमत से जिताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब इंतजार की घड़ी खत्म होती जा रही है और जिनको सुनने के लिए कोटद्वार क्षेत्र की जनता लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय अमित भाई जी, भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री, हम सभी को संबोधित करेंगे। मैं आमंत्रण करता हूं आदरणीय अमित भाई साहब का। भारत माता की, भारत माता की। पीछे जो गैप में जगह है वहां सभी लोगों को आ जाने दो। धूप में खड़े हैं भाई, सिक्योरिटी वाले गैप भर दे जरा, पूरा आगे तक आ जाने दो। पुलिस के मित्र बीच में खड़े हैं, सभी को आगे आ जाने दो। आगे आइए तो पीछे के लोग भी अंदर आ जाए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष भाई महेंद्र भट्ट जी, श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज जी, बलराम पासी जी, बहन रेणु बिष्ट जी, श्री दिलीप सिंह रावत जी, आदित्य कोठारी जी, हेमंत द्विवेदी जी, वीरेंद्र रावत जी, शैलेंद्र बिष्ट जी, दीप्तिबेन रावत जी, और आज इस विशाल सभा में यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले पूरे भारत के श्रद्धा केंद्र ऐसे देवी देवता जिस देवभूमि में विराजमान है, वो देवभूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, बद्रीधाम, केदारधाम, गंगोत्री, जमुनोत्री और हेमकुंड साहिब और अनगिनत पवित्र तीर्थ स्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज अष्टमी है, कल रामनवमी है और 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे टेंट की जगह भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। हम सब के लिए ये बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन काल में हमने रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा देखा है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी 500 साल थे जो मुद्दा लटका था, 70 साल तक
कांग्रेस और उनके चट्टे पट्टे राम जन्मभूमि के मुद्दे को लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे। मोदी जी ने 5 साल में ही फैसला भी लाया, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी करने का काम कर दिया। भाइयों और बहनों, मैं पूरे देश की ओर से रामनवमी के दिन रामलल्ला जब अपने भव्य घर में अपना बर्थडे मनाएंगे, उस दिन पूरा देश खुशियों के आंसू रोने वाला है। हम सब के लिए बड़ा दिन। भाई और बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब हमारे मुख्यमंत्री धामी जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब से हमारे नेता हमारे चुनाव घोषणा पत्र में एक मांग रखे थे। मांग क्या थी कि इस देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होंगे, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है, जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए। पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया है। भाई और बहनों, और मोदी जी ने इसी तर्ज पर पूरे देश में यूसीसी लाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बात करी। भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं। अरे सुनो यार, अब सुन लिया, तुझे देख भी लिया, अब सुनो जरा। हो गया पक्का? भाई और बहनों, ये उत्तराखंड की पहाड़ियां कहने को तो आबादी कम है, मगर हमारी सेना को छान कर देखो तो हर 14 व्यक्ति मेरे उत्तराखंड से मां भारती की रक्षा के लिए जाता है। सेना के जवान और रिटायर्ड सेना के जवानों के परिवारों से ये उत्तराखंड भरा पड़ा है। इंदिरा गांधी ने एक वादा किया था कि सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। 40 साल तक कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया। आपने 2014 में 5 की 5 सीटें देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा कर दिया और 70,000 करोड़ रुपया सीधा सेना के जवानों के परिवार में बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, मैं पूछना चाहता हूं गढ़वाल पौड़ी वालों को, वोट किसको देना है भाई? किसको देना है? देखो भाई, जो लोग बीजेपी कह रहे हैं, जो लोग अनिल बलूनी कह रहे हैं, सबको मैं बताने आया हूं कि बलूनी के सामने कमल के निशान पर दिया हुआ हर वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? तो बलूनी के नाम के सामने बटन दबाइए, वोट सीधा मोदी जी के पास पहुंच जाएगा। भाई और बहनों, मोदी जी को
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है विकसित भारत की रचना करना, और विकसित भारत तभी बन सकता है जब विकसित उत्तराखंड बने, तभी बन सकता है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है कि पूरे भारत में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। भाई और बहनों, मैं जब आज यहां आया हूं तब कांग्रेसी नेताओं को पूछना चाहता हूं, भाई आप कई बार शासन करते हो, हिसाब नहीं देते हो, मुझे बताओ हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे यार जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मगर वो देते ही नहीं है। चिंता मत करो, मैं बनिया हूं, मैं हिसाब लेकर आया हूं आज उनका भी लाया हूं, हमारा भी लाया हूं। भाई और बहनों, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, उत्तराखंड के नेता वहां मंत्री बने बैठे थे। 10 साल में कांग्रेस ने उत्तराखंड को क्या दिया? नहीं कुछ तो दिया है, मैं बताता हूं। कांग्रेस ने 10 साल में 53,000 करोड़ दिया। कितना दिया? और मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर उत्तराखंड को 1,66,000